नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं जिसमें MGGS हैं या मॉडल विद्यालय हैं, उनमें जिन साथियों ने लिखित परीक्षा दी थी और उसके माध्यम से वो जो है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जाना चाहते थे, उनके लिए खुशखबरी है। जल्दी रिक्त पदों की सूचना जो है आ जाएगी। इसके बाद आपका जो है पदस्थापन भी किया जाना है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना भिजवाने बाबत ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके तहत जो पदस्थापन होने हैं, इसके लिए रिक्त पदों की सूचना जल्दी ही मांगी जा रही है। इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी, तो देखिए जो पत्र हैं इसके अनौपचारिक टिप्पणी के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय यानी कि मॉडल विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों के चिन्हीकरण हेतु रिक्त पदों की सूचना निर्धारित परिशिष्ट क जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं और परिशिष्ट ख जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय हैं में दिनांक 16/7/2024 तक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालयों से मंगवाई गई थी। इसके उपरांत देखिए, उपरोक्त के संदर्भ में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय द्वारा पूर्व में निदेशालय को भिजवाई गई सूचना के उपरांत वर्तमान में विभाग द्वारा अधिशेष कार्मिकों के समायोजन किया गया है। समायोजन उपरांत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन समायोजन किया गया है। उक्त प्रक्रिया उपरांत पूर्व में भिजवाई गई रिक्त पदों की सूचना में विद्यालयवार अद्यतन सूचना तैयार कर निर्धारित प्रारूप में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालयों से समेकित उपरांत अद्यतन सूचना को प्राप्त किया जाना है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी वर्तमान में समायोजन किया गया है, तो जो नई सूचियाँ तैयार करवाई जा रही है रिक्त पदों के लिए, तो इसलिए दोबारा से यहाँ पर सूचना रिक्त पदों की मांगी जा रही है। अब इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, तो देखिए, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु संचालन के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक जो आदेश जारी किया गया था 14/6/2019 के बिंदु संख्या 3 में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए प्रावधानित मापदंडानुसार पदों को स्वीकृत माना जाएगा। यानी कि जो ये 14/6/2019 का आदेश है, इसकी बिंदु संख्या 3 में जितने भी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ के प्रावधान हैं उसका ही यहाँ पर जो है मापदंडानुसार पदों को स्वीकृत माना जाएगा। और इन पदों में पूर्व से साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरांत नियुक्त कार्यरत कार्मिक और संविदा भर्ती 2023 से नियुक्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के पदों की गणना उपरांत शेष समस्त रिक्त पद इसमें शामिल किए जाने हैं। तो ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए, नवीन सत्र 24-25 में कक्षा 6 से 12 तक संचालित होने वाले विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है। यानी कि जो नवीन सत्र चल रहा है 24-25, इसमें कक्षा 6 से 12 तक जो भी विद्यालय संचालित होंगे या हो रहे हैं, उनमें पदों में जो विद्यालयों में पदों का निर्धारण कैसे करना है, तो देखिए, जिन विद्यालयों का संचालन सत्र 24-25 से कक्षा 6, 7, 8 के लिए प्रारंभ किया जाना है में अध्यापक लेवल प्रथम के 5 पदों का निर्धारण किया जाना है। अध्यापक लेवल 2 द्वितीय में बात करें तो अंग्रेजी का 1 और विज्ञान गणित का 1, कुल मिलाकर 1-1 पद, कुल 2 पद यहाँ पर जो है लेवल द्वितीय के रहेंगे। वह सहायक कर्मचारियों के 3 पद सम्मिलित किए जाने हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के लिए हैं। इसके बाद देखिए, जिन विद्यालयों में सत्र 24-25 से कक्षा 9वीं 10वीं का संचालन किया जाना है, उनमें शासन के परिपत्र दिनांक जो 14/6/2019 के अनुसार समस्त जो है पद सम्मिलित किए जाने हैं। यानी कि जहां पर 9वीं 10वीं का संचालन किया जा रहा है वहां पर जो 14/6/2019 का आदेश है वो लागू रहेगा। इसके बाद देखिए, जिन विद्यालयों में सत्र 24-25 से कक्षा 11वीं 12वीं का संचालन प्रारंभ किया जाना है, उनमें अंग्रेजी माध्यम अध्यापन हेतु जिस संकाय या विषयों की स्वीकृति जारी की गई है, ध्यान दें यहाँ पर, जिन संकाय या विषयों की स्वीकृति जारी की गई हैं में उपरोक्त बिंदु संख्या 2B के अतिरिक्त उन विद्यालयों के प्राध्यापक यानी कि व्याख्याता पदों को सम्मिलित किया जाएगा। जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में पहले से किसी अल्प भाषा को हिंदी भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी रिक्तियां भी पूर्व में स्वीकृत पद के स्तर यानी कि अध्यापक लेवल द्वितीय वरिष्ठ अध्यापक जो भी हो के अनुसार संबंधित पद को सम्मिलित किया जाना है। ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
इसके बाद देखिए जो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग उपरांत नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाने मतलब जारी किए गए जाने शेष है, यानी कि जिनका काउंसलिंग तो हो चुकी है लेकिन नियुक्ति आदेश नहीं हुए हैं शेष हैं, उन पदों को रिक्त पद के रूप में चिन्हित नहीं किया जाना है। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में मापदंडानुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे गए पद आपको रिक्त पदों में जोड़ने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर विशेष नोट दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु पूर्व में चयनों उपरांत पदस्थापित कार्मिक जिनके द्वारा हिंदी माध्यम विद्यालयों में स्थानांतरण पर कार्यग्रहण किए जाने के उपरांत पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थानांतरण से पदस्थापित हैं, उनके पदों को रिक्त पदों में शामिल किया जाना है, यानी कि ऐसे सभी पद रिक्त पद में शामिल किए जाएंगे। और ऐसे पद देखे जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो पूर्व में चयनों उपरांत पदस्थापित कार्मिक जिनके द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थानांतरण पर कार्यग्रहण किया गया है, उनके पदों को रिक्त पदों की सूचना में सम्मिलित नहीं किया जाना है। तो ये पूरी इस प्रकार यहाँ पर विशेष नोट दिया गया है। और इसके बाद देखिए उक्त क्रम में महात्मा गांधी प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित जो प्रपत्र क और ख हैं उसमें जो है सूचनाएं आपको तैयार करनी है और एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में ई डाक के माध्यम से ईमेल के माध्यम से जो दो हस्ताक्षर करता है उनको दिनांक 24/12/2024 तक की आवश्यक जानकारी जो है प्रेषित करनी है। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो श्री चंदन जी तलेजा हैं सहायक निदेशक, मोबाइल नंबर उनके दे रखे हैं, अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उसकी सूचना मांगी जा रही है, क्योंकि समायोजन के पश्चात यहाँ पर काफ़ी जो है पदों में जो है हो सकता है चेंजेज वगैरह हुआ हो, तो इसको लेकर पूरी जानकारी थी। और जिन साथियों ने इंग्लिश मीडियम में जो है रिटन टेस्ट दिया है, यानी कि जो लिखित परीक्षा दिए हैं और वो पदस्थापन का जो है इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि जल्दी रिक्त पदों की गणना की जाएगी, उसके बाद उनका पदस्थापन भी किया जाना है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।